प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में हम आपको एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। यह अच्छी खबर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने शिक्षा सत्र 2022-23 में कॉलेज में एडमिशन अभी तक प्राप्त करने में सफलता हासिल नहीं की है। उनके लिए एक मौका और आया है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 16 जुलाई 2022 को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के माध्यम से CLC चतुर्थ चरण प्रारंभ हुआ है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग का यह चतुर्थ चरण आपको स्नातक स्तर पर फर्स्ट ईयर और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेने का एक मौका और उपलब्ध करवा रहा है। स्नातक स्तर यानी BA, BCom, BSc, BHSC, BBA, BCA फर्स्ट ईयर में यदि आप या आपका कोई दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार भाई बहन एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन या तो वे समय पर फॉर्म नहीं भर पाए, उनका एडमिशन नहीं हुआ, या फिर वे एडमिशन की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने से चूक गए। इसी तरह से स्नातकोत्तर यानी MA, MCom, MSc, MHSC, MBA, MCA आदि कक्षाओं में जो एडमिशन लेना चाहते थे नहीं ले पाए, तो वे अब एक बार और ट्राई कर सकते हैं और उम्मीद है कि उन्हें इस बार अवसर मिल सकता है। CLC के चतुर्थ चरण की जो तारीखें हैं वो 19 जुलाई 2022 से यानी आज से प्रारंभ हो गई है और 30 जुलाई 2022 तक आपको आवेदन जमा करने का इसमें अवसर प्राप्त है। साथियों, दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो आवेदन करेंगे। एक तरह के वे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और इसके पहले के चरणों में उन्होंने ट्राई भी किया, उनका नाम नहीं आया या वे फीस भरने से चूक गए, तो उनके लिए मौका फिर से है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, तो वे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑनलाइन और फिर CLC चौथे चरण में सम्मिलित होंगे। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। आवेदन करने के लिए आप पहुंचेंगे उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक पेज का आवेदन पत्र है जो हम आपको आगे चलकर दिखाने जा रहे हैं और उस आवेदन पत्र को प्राप्त करने के तरीके के बारे में भी बताएंगे। उस आवेदन पत्र को आपको भरना है और आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं करने की बात उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा की गई। हमारी आपको सलाह है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका प्रिंट जरूर आप अपने साथ ले जाएं। तो उस प्रिंट में जो आपकी डिटेल्स है और जो ऑफलाइन फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो डिटेल्स होगी उनको चेक करने में एडमिशन कमेटी को सुविधा होगी। साथ ही साथ जो आप उसमें मार्क्स भरेंगे, परसेंटेज वाला हिस्सा भरेंगे, तो उसमें भी उसको टैली करने में आपका रजिस्ट्रेशन लेटर का जो प्रिंट है, फोटोकॉपी है, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये तो हो गई बात इस तरह की। दूसरी बात ये है कि इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे उसी कॉलेज में आपको निःशुल्क यह फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर लेंगे, वहीं पर उसको भर लेंगे और जमा कर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आदेश प्रदर्शित हो रहा है वह आपके सामने खुल जाएगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। इसी आदेश के अंतिम भाग में वह आवेदन पत्र उपलब्ध है, उसकी आप प्रिंट करवा लेंगे, फोटोकॉपी करवा लेंगे और उसको आप भरकर सीधे तैयार करके कॉलेज ले जाएंगे। दो में से जो भी रास्ता आपको उचित लगे उस रास्ते को आप कर लीजिए। अगली बात यह है कि एक विद्यार्थी कितने विषयों में ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकता है। तो आप जितने विषयों में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं उन सभी विषयों में ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यही नहीं, आप एक से अधिक उन सभी कॉलेजेस में भी ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं जिन कॉलेजेस में आपके द्वारा चाहा गया कोर्स उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर यदि आप मान लीजिए MA हिंदी साहित्य में एडमिशन लेना चाहते हैं और PG कॉलेज बड़वानी में MA हिंदी साहित्य में 5 सीटें हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान या इतिहास या भूगोल या अंग्रेजी साहित्य जैसे विषयों में अधिक सीटें हैं और आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में आपका एडमिशन होना मुश्किल है, आपके परसेंटेज थोड़े कम हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अन्य कोर्सेज के लिए भी आवेदन कर दीजिए। तो किसी न किसी कोर्स में आपका नंबर आ सकता है
वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर एक से अधिक कॉलेजेस में आपका कोर्स उपलब्ध है, जैसे एमए इतिहास बड़वानी में भी उपलब्ध है और कुक्षी में भी उपलब्ध है, तो आपको दोनों कॉलेजेस में आवेदन कर देना चाहिए। यदि दोनों कॉलेजेस में आपका नाम आ जाता है तो जो आपका इच्छित कॉलेज है वहां पर जाकर आप फीस भर दीजिए, उस कॉलेज की फीस भर दीजिए और दूसरे कॉलेज का जो आपका फॉर्म है वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। कैसे जमा करेंगे फॉर्म जमा करने के लिए 19 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप कॉलेज टाइम में पहुंचेंगे अपने कॉलेज। अलग अलग कॉलेज में अलग व्यवस्था हो सकती है। सामान्यतः 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम इसके लिए निर्धारित है। तो इस अवधि में आप कॉलेज पहुंचिए, संबंधित कमेटी को ढूंढिए जो आपके विषय का एडमिशन कर रही है। उस कमेटी का उल्लेख कहीं नोटिस बोर्ड पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा, वहां पर आप पहुंच जाइए और फिर वह फॉर्म कमेटी के सामने आप जमा कर दीजिए। जब आप कमेटी के सामने फॉर्म जमा करने जाएंगे तो कमेटी के जो सदस्य होंगे वो आपसे संबंधित कुछ एंट्रीज रजिस्टर में करेंगे। आप उन्हें सहयोग प्रदान कर दीजिए और पूरी एंट्री करवा दीजिए। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर वही दीजिए जिस मोबाइल नंबर को आप चला रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप आदि की सुविधा भी हो, ताकि आपको कोई सूचना देनी हो, आपकी कोई कमी हो, कोई सत्यापन आदि नहीं हुआ हो तो आपसे संपर्क कॉलेज की एडमिशन कमेटी कर सके। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भरने का कार्य पूरा कर लेंगे। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात एक मेरिट लिस्ट बनेगी और इस मेरिट लिस्ट को कौन बनाएगा? एडमिशन कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी और यह मेरिट लिस्ट 1 अगस्त 2022 को कॉलेज की लॉगिन आईडी पर भी अपलोड की जाएगी और साथ ही साथ में नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा होगी। 1 अगस्त को आप अपना पता कर लीजिए कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है क्या। यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो ऐसी स्थिति में आपको अब ऑनलाइन फीस भरने का काम करना होगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करना जरूरी है, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। फीस जमा करने का जो समय रहेगा वो रहेगा 1 अगस्त से 5 अगस्त 2022 के बीच में। आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे। ध्यान रखिए, कॉलेज केवल आपको 2 कार्यों के लिए जाना है। एक तो ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए और दूसरा मेरिट लिस्ट को देखने के लिए कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है कि नहीं। उसके बाद फीस भरने के काम के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप भुगतान करेंगे। ऑनलाइन फीस का भुगतान कर देने पर आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह का फॉर्म भरने को जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्म देख लीजिए, CLC चतुर्थ चरण हेतु आवेदन का प्रारूप 2022-23। महाविद्यालय का नाम लिखेंगे आप, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना है। हर कॉलेज का एक कोड होता है, आपको नहीं पता तो कॉलेज से संपर्क करके पता करेंगे। पंजीयन क्रमांक यानी जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका क्रमांक लिखना है। पाठ्यक्रम का कोड आपके रजिस्ट्रेशन पत्र में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लिख लीजिए। पाठ्यक्रम का नाम स्नातक या स्नातकोत्तर में जो भी है, जैसे BA, BCom, BSc स्नातक का है। स्नातकोत्तर में MA इतिहास, MA राजनीति विज्ञान, जो भी आप पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। आवेदक आवेदिका का नाम, यदि आप छात्र हैं तो आवेदिका शब्द को काट दीजिए, छात्रा हैं तो आवेदक शब्द को काट दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। पिता और पति में से जो लागू हो रहा है उसको रहने दीजिए, बाकी को काट दीजिए। डाक व्यवहार का पता बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखिए। मोबाइल नंबर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखिए। एक बार लिखने के बाद चेक कर लीजिए, वही मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आपसे संपर्क हो सकता हो। फिर एक टेबल आप देख पा रहे हैं, इसमें जन्म तिथि भरना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख दीजिए। फिर श्रेणी एवं संवर्ग लिख दीजिए, आपकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी आती है। मोबाइल नंबर एक बार पुनः लिखिए यहाँ पर। अर्हताकारी परीक्षा का प्रतिशत, जैसे मान लीजिए आप MA में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की आपकी फाइनल ईयर की जो डिग्री है वह अर्हताकारी परीक्षा है, उसका प्रतिशत लिख दीजिए। अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट के आधार पर, जिस आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो लिख दीजिए। अधिभार हेतु मान्य प्रतिशत, यदि आपको स्पोर्ट्स NSS आदि में कोई अतिरिक्त अंक मिल रहे हैं तो वो लिख दीजिए। और उसके पश्चात वरीयता हेतु प्रभावी प्रतिशत, उसका भी उल्लेख आप यहाँ पर कर देंगे, दोनों को जोड़कर। घोषणा करती हूं में से जो लागू नहीं होता है उसको काट दीजिए। हस्ताक्षर आवेदक आवेदिका में से कर दीजिए। बस इतना ही आपको भरना है। निचला वाला हिस्सा है वो प्रवेश समिति के द्वारा भरा जाएगा। आशा है आपको यह मौका मिला है तो इसका लाभ उठाएंगे। यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो अपने
संगी साथियों, पड़ोसियों, मित्रों, परिजनों आदि को इसकी सूचना देकर उन्हें भी इसका लाभ उठाने का अवसर देंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल ने दिया। उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।